ये वो दौर था जब मिस्र की सरजमीन पर एक ही नाम की गूंज थी, फिरौन। एक ऐसा हुक्मरान जिसकी ताकत, जिसका इक्तिदार और जिसका लश्कर देखकर बड़े बड़े सर झुका लेते थे। वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था और अपने गुरूर में ये भूल बैठा था कि ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। फिरौन का ख्याल था कि इसकी सल्तनत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कि इसका तख्त हमेशा सलामत रहेगा। लेकिन कुदरत के फैसले कुछ और ही होते हैं। इसी गुरूर, इसी ताकत और इसी अंधे इक्तिदार को मिट्टी में मिलाने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी हस्ती को दुनिया में भेजा जिसकी विलादत ही फिरौन के जवाल का आगाज बन गई। वो हस्ती कोई बादशाह नहीं थी, न ही इसके पास कोई लश्कर था, मगर उसके साथ अल्लाह की मदद थी। इस अजीम हस्ती का नाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और आज की हमारी ये डॉक्यूमेंट्री इसी हक और बातिल की अजीम कश्मकश की दास्तान है। तो आइए हम मिलकर इस पूरे वाक़ये पर रोशनी डालते हैं। फिरौन, जो मिस्र का सबसे बड़ा हुक्मरान माना जाता था, एक ऐसा बादशाह जिसके पास बेशुमार दौलत, ताकतवर लश्कर और बेमिसाल इक्तिदार था। मगर यही ताकत, यही लश्कर और यही इक्तिदार आहिस्ता आहिस्ता इसे अंधा कर चुके थे। गुरूर ने इसके दिल को जकड़ लिया था, यहाँ तक कि इसने खुद को इंसानों का नहीं बल्कि उनका खुदा समझना शुरू कर दिया। मिस्र की सरजमीन पर उसका हुक्म आखिरी समझा जाता था और उसके सामने सच बोलने की हिम्मत कोई न करता था। फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा, बनी इसराइल में एक बच्चा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। खौफ ने इसे वहशी बना दिया। हुक्म जारी हुआ कि बनी इसराइल के हर नौज़ायदा बेटे को कत्ल कर दिया जाए। गलियां मासूम बच्चों की चीखों से गूंज उठी। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर छुपाती थी। इसी जुल्म के साए में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। माँ का दिल जानता था कि अगर सिपाहियों को खबर हो गई तो ये बच्चा कत्ल हो जाएगा। हर आहट पर दिल कांप उठता, मगर अल्लाह पर यकीन इस खौफ से ज्यादा मजबूत था। अल्लाह ताला ने माँ के दिल में इल्हाम फरमाया, बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, हम इसे तुम्हें वापस लौटाएंगे। माँ के लिए ये लम्हा क़यामत से कम न था, मगर उसने अपने लख्त जिगर को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। दरिया की लहरें एक बच्चे को नहीं बल्कि फिरौन के गुरूर को बहा रही थी। कुदरत ने इलाही देखिए, वही बच्चा फिरौन के महल में पहुंचा। जिसे कत्ल किया जाना था वही फिरौन के घर में पलने लगा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फरमाई और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर हक का पैगाम पहुंचाएं। मूसा ने बेखौफ होकर फिरौन को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी और इसे जुल्म छोड़ने का हुक्म दिया। मगर फिरौन ने इस पैगाम को गुरूर और तकब्बुर के साथ ठुकरा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात और सच्चे पैगाम ने आहिस्ता आहिस्ता मिस्र के लोगों के दिल बदलना शुरू कर दिए। बनी इसराइल जो सदियों से जुल्म सह रहे थे, हजरत मूसा पर ईमान लाने लगे। डरे हुए लोग छप छप कर मुझसे मिलते और आज़ादी की उम्मीद उनके दिलों में जाग उठती। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र छोड़ने का फैसला सुनाया। ये फैसला आसान न था, मगर जुल्म से नजात का यही रास्ता था। रात की तारीकी में लोग खामोशी से तैयार होने लगे। हर दिल में खौफ भी था और आज़ादी की उम्मीद भी, मगर जुल्म की सल्तनत में कोई बात छपी नहीं रहती। बनी इसराइल की इस तैयारी की खबर किसी न किसी तरह फिरौन के जासूसों तक पहुंच गई। जब ये खबर फिरौन के कानों तक पहुंची तो उसका गुरूर एक बार फिर जाग उठा। इसने फौरन अपने लश्कर को हुक्म दिया कि मूसा और उनके साथियों का ताक़ुब किया जाए। अल्लाह के हुक्म से लाठी सांप बन गई, हाथ नूर बनकर चमका। जादूगर सच पहचान गए और ईमान ले आए, मगर फिरौन का गुरूर और बढ़ गया। जब बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे तो सामने पानी की दीवार थी और पीछे फिरौन का खूंखार लश्कर। लोग घबरा गए, दिल दहुल उठे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन मुतज़लज़ल न हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। हजरत मूसा ने लाठी समंदर पर मारी तो पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। समंदर के बीचों बीच खुश्क रास्ता बन गया और पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम तरीन मजहर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर इस रास्ते से गुजरने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब खौफ और उम्मीद के मिले जले जज्बात के साथ समंदर के पार पहुंच गए। और जब आखिरी शख्स भी सलामती से निकल गया तो फिरौन ने इसी रास्ते से ताक़ुब का हुक्म दिया। गुरूर ने इसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि वो अंजाम भूल गया।
جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ پہنچا، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے لاٹھی دوبارہ سمندر کی طرف اشارہ کیا، پانی آپس میں مل گیا۔ وہی سمندر جو نجات کا راستہ بنا تھا فرعون اور اس کے لشکر کے لیے قبر بن گیا۔ فرعون اپنی طاقت، اپنے لشکر اور اپنے غرور سمیت سمندر کی موجوں میں بہہ گیا۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کی موجوں میں غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے ظلم کا خاتمہ دیکھا۔ وہ ظلم جو نسلوں سے ان پر مسلط تھا ایک لمحے میں ختم ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بنی اسرائیل نے سین جیم دال شکر ادا کیا۔ خوشی آنسوؤں میں بدل گئی۔ یہ خوشی انتقام کی نہیں بلکہ نجات اور آزادی کی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی تھیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لوٹ آئیں اور دلوں میں یقین پیدا ہوا کہ اللہ کی مدد سچی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ یہ کامیابی طاقت تعداد سے نہیں بلکہ اللہ پر ایمان اور صبر سے حاصل ہوئی۔ فرعون کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، لشکر اور اقتدار وقتی ہوتے ہیں۔ جو خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان حق پر ہو اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ داستان صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج کے ہر انسان کے لیے پیغام ہے کہ غرور کا انجام ہلاکت ہے اور صبر، ایمان اور حق کی راہ آخرکار کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی حق اور باطل کی وہ جنگ ہے جو ہر دور میں جاری رہے گی۔